दोस्तों, इससे पहले हम लोगों ने इस चैप्टर का मीन्स द नेकलेस जो चैप्टर है, इसे हम लोगों ने इसके 3 पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट पार्ट है जो आज हम लोग कवर करेंगे। तो आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूं तो उसका फर्स्ट नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहले पहुंचे, है ना। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये लास्ट पार्ट है द नेकलेस चैप्टर का, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। ही वेंट टू द पुलिस एंड टू द कैब ऑफिसेस, राइट। अब ये ही कौन है यहाँ पे? मातिल्दा के हस्बैंड मिस्टर लॉजेल। ये पुलिस स्टेशन जाते हैं और फिर उसके बाद वो द कैब ऑफिस जाते हैं, राइट। तो किस लिए जाते हैं पुलिस स्टेशन? रिपोर्ट लिखाने के लिए जाते हैं क्योंकि उनका डायमंड का नेकलेस खो गया था उनकी बीवी का, है ना। और कैब ऑफिस भी जाते हैं इसलिए क्योंकि वो रास्ते में जब रिटर्न हो रहे थे पार्टी से तो उन्होंने कैब कर लिया था, मतलब कैब करके वापस घर आए थे, तो इसलिए कैब ऑफिस गए थे वहां पे पता लगाने के लिए। एंड पुट एन एडवर्टीजमेंट इन द न्यूज़पेपर्स, और उसके बाद उन्होंने अखबार में एक विज्ञापन छपवा दिया कि उनका एक डायमंड का नेकलेस खो गया है, राइट। जो कोई भी व्यक्ति पाए तो वापस कर दें। ऑफरिंग अ रिवॉर्ड, मतलब जो कोई भी रिटर्न करेगा उसे अच्छा खासा रिवॉर्ड मिलेगा। शी वेटेड ऑल डे इन अ स्टेट ऑफ bewilderment before this frightful disaster। और इधर मातिल्दा जो है पूरे दिन भर, है ना, मतलब आश्चर्य अवस्था में बैठी हुई है घर पे, इंतजार कर रही है ना, व्याकुल होकर के इंतजार कर रही है क्योंकि उसके जीवन में एक बहुत बड़ी घटना हो चुकी है। और वो घटना क्या है? वो डायमंड का जो नेकलेस है वो खो चुकी थी। लॉजेल रिटर्न इन द इवनिंग, मीन्स मिस्टर लॉजेल मातिल्दा के हस्बैंड शाम को वापस आए। हिज फेस पेल, ही सेड ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग। उनका चेहरा मतलब मायूस था, चेहरे झुके हुए थे, कहने का मतलब चेहरे में कोई रौनक नहीं था। ही हैड डिस्कवर्ड नथिंग, क्योंकि उनको कुछ भी नहीं मिला था, राइट। ढूंढने तो गए थे बट मिला कुछ नहीं। ही सेड, राइट टू योर फ्रेंड दैट यू हैव ब्रोकन द क्लैस्प ऑफ द नेकलेस एंड दैट यू विल हैव इट रिपेयर्ड, दैट विल गिव अस टाइम। ठीक है। तब इन्होंने अपनी पत्नी मातिल्दा को कहा कि एक काम करो, आप अपने मित्र मीन सहेली मैम फॉरेस्टियर को एक लेटर लिख दो और कहो कि डायमंड का जो क्लैस्प है वो टूट गया है और उसको रिपेयर करने के लिए दिया गया है, तब तक के लिए कुछ समय हम लोगों को मिल जाएगा। सी रोट एज ही डिक्टेटेड, राइट। कहने का मतलब उसके हस्बैंड ने जैसा कहा वैसा ही उसने एक पत्र में लिख करके अपनी सहेली मैम फॉरेस्टियर को भेज देती है। एट द एंड ऑफ अ वीक दे हैड लॉस्ट ऑल होप एंड लॉजेल, older by 5 years, declared we must replace this jewel। और एक सप्ताह जब बीत जाता है तो सारे होप वे लोग खो देते हैं, मीन्स मातिल्दा और मातिल्दा के हस्बैंड निराश हो जाते हैं क्योंकि वो नेकलेस नहीं मिला होता है उनको। फिर मैम मिस्टर लोजेल जो 5 बरस बड़े हैं मातिल्दा से, उन्होंने कहा कि देखो अब हम लोगों को उनके जो नेकलेस है उनके जगह पे दूसरा नेकलेस देना पड़ेगा उनको, ठीक है। इन अ सोप ऑफ द पैलेस रॉयल दे फाउंड अ चैपलेट ऑफ डायमंड्स। तो पैलेस रॉयल बोल करके एक दुकान है, वहां पर उनको वैसा ही डायमंड का जो नेकलेस है वो दिखता है उस दुकान में, which seemed to them exactly like
द वन दे हैड लॉस्ट। हू बहू बिल्कुल वैसा ही दिखता है जो उन लोगों ने पहले खो दिया था। इट वॉज वैल्यूड एट 40,000 फ्रैंक्स। और उस डायमंड का जो दाम था 40,000 फ्रैंक्स। दे कुड गेट इट फॉर 36,000। और उनको ये जो 40,000 फ्रैंक का जो डायमंड का जो नेकलेस था, उनको ये 36,000 में मिल सकता था। ठीक है। लोजेल पोसेस्ड 18,000 फ्रैंक्स। लोजेल मतलब मिस्टर लोजेल मतलब मातिल्डा के हस्बैंड के पास 18,000 फ्रैंक्स पहले से थे, विच हिज फादर हैड लेफ्ट हिम, जो कि उनके पिताजी ने दे दिया था, छोड़ के गया था। ही बोरोड द रेस्ट। और बाकी का अमाउंट मिस्टर लोजेल ने उधार ले लिया, कर्ज ले लिया। ही मेड यूनियस प्रोमिस। उसने जो है ना लोगों से ना खतरनाक वादे किए कि वो पैसे रिटर्न कर देगा। टूक मनी फ्रॉम यूजर्स एंड द होल रेस ऑफ लेंडर्स। राइट। उसने हर तरह के लोगों से, है ना, जो लोग पैसे देने वाले हैं, जिनको कहते हैं महाजन, है ना, उनसे वो इंटरेस्ट पे पैसे ले लेता है। देन ही वेंट टू गेट द न्यू नेकलेस। और जाकर के वो फिर नया नेकलेस खरीद लाता है, वही जो 36,000 फ्रैंक का था, जो कि रॉयल पैलेस में या पैलेस रॉयल के जो दुकान है वहां से वो ले आता है। डिपोजिटिंग ऑन द मर्चेंट्स काउंटर 36,000 फ्रैंक्स। वहां पे जाकर के मर्चेंट काउंटर पे वो 36,000 फ्रैंक जमा करता है और वो नया नेकलेस ले आता है। When Ma'am Loisel took back the jewels to Ma'am Forestier, the latter said to her in a frigid tone, "You should have returned them to me sooner, for I might have needed them." Okay, क्या होता है जब मातिल्डा उस ज्वेलरी को लेती है, तो उस वक्त मैम फॉरेस्टियर ने उसको कहा था, थोड़ा शांत आवाज में, दबे हुए आवाज में कहा था, मातिल्डा तुम ले तो जा रही हो, लेकिन इसे जल्दी ही रिटर्न कर देना, क्योंकि मुझे भी जरूरत पड़ सकते हैं। राइट। यहां तक समझ में आया आप लोगों को? मुझे भरोसा है कि आप लोग इस कंटेंट को अच्छे से समझ रहे हैं। तो लेट मत करिए, फटाफट सब्सक्राइब करना शुरू कर दीजिए और शेयर करना भी शुरू कर दीजिए। इतने में तो आप लोगों को शेयर कर देना चाहिए था, ठीक है, और सब्सक्राइब तो पहले कर लेना चाहिए था, क्योंकि जबरदस्त तरीके से आपको लाइन बाय लाइन इंग्लिश का हिंदी एक्सप्लेनेशन आपको मिल रहा है। हर एक लाइन का मतलब आपको क्लियर समझ में आ रहा है। तो देर मत करिए, जल्दी जल्दी इसको सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करते जाइए। राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं अब, है ना। मैम फॉरेस्टियर डिड नॉट ओपन द ज्वेल बॉक्स एज मैम लॉजेल फियर्ड सी वुड। राइट। जब मातिल्डा मैम फॉरेस्टियर को वो ज्वेल बॉक्स देती हैं, तो उस वक्त मैडम फॉरेस्टियर जो है उस ज्वेलरी को ओपन नहीं करती है, मतलब उस ज्वेलरी बॉक्स मतलब ज्वेल बॉक्स को ओपन नहीं करती है। राइट। और उस वक्त मातिल्डा जो है वो डरी हुई रहती है कि कहीं वो ज्वेल बॉक्स को ओपन करेगी तो क्या सोचेगी। What would she think if she should perceive the substitution? मातिल्डा के मन में ये चल रहा है कि अगर वो ज्वेल बॉक्स को खोलकर देखेगी तो वो क्या सोचेगी, है ना, कि अरे उसका जो ज्वेलरी था उसके जगह पे कोई दूसरा ज्वेलरी दिया गया है। What should she say? क्या कहेगी वो? Would she take her for a robber? क्या वो मातिल्डा को डाकू समझेगी, डकैत समझेगी, क्योंकि उसने उसका जो नेकलेस है उस नेकलेस के बजाय दूसरे नेकलेस को वहां पे दे दी है, या उस बॉक्स में ज्वेल बॉक्स में दूसरा नेकलेस रखी हुई है, तो उसे शायद कहीं रॉबर तो नहीं ना समझेगी, डकैती तो नहीं ना समझेगी, चोरी तो नहीं ना समझेगी। ये मातिल्डा के मन में चल रहा है ना। अब सुनो, मैम लॉजेल नाउ न्यू द हॉरिबल लाइफ ऑफ नेसेसिटी। ठीक है, अब मातिल्डा का जो लाइफ है बड़ा भयानक हो जाता है।
बहुत भयानक हो जाता है नेसेसिटी का। कहने का मतलब उसके जीवन में ना नेसेसिटी बढ़ जाती है, जरूरत बढ़ जाती है। कैसे? सी डिड हर पार्ट हाउ एवर कंप्लीटली हीरोइकली। बहुत लाइफ में ना तंगी हो जाती है, हार्डशिप से गुजरने लगती है और उन सब चीजों के लिए उसे पूरी तरह से एक नायिका बन करके फेस करना पड़ता है। इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेप्ट। क्यों? क्योंकि वो कर्ज लेकर के वो नेकलेस खरीदी थी, तो उस कर्ज को चुकाना है ना इसका फर्ज बनता था। ठीक है, और इसके वजह से देखो क्या करती है ये। सी वुड पे इट, दे सेंट अवे द मैड। वो क्या करती है? अपने घर के नौकरों को बोलती है कि आप लोग जाइए, अब आप लोगों की सेवा हम समाप्त करते हैं। दे चेंज्ड देयर लॉजिंग्स, दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक। है ना, अपने घर के सामान को बदल देती है, कम दाम के सामान को रखती है, अधिक दाम के सामान को बेच देती है। दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक, और जो कुछ स्टोर रूम जो सामान से भरा पड़ा था उसको खाली करा करके वहां पे क्या करती है वो, है ना, उस रूम को रेंट पे लगा देती है, ताकि एक एक पैसे जोड़ रही है वो, जो कर्ज में ली हुई पैसे है उसे चुकाने के लिए। सी लर्न द ऑडियस वर्क ऑफ अ किचन। है ना, अब वो घर के ऑडियस वर्क, जो कि ऑड वर्क, जो कभी किया नहीं करती थी किचन में, वो सब भी कर रही है। जैसे सी वॉश द डिशेस, मतलब बर्तन को धोना। हंग द लाइन, सॉरी सी वॉश द सॉइल्ड लिलन। है ना, वो जो गंदे कपड़े हैं उसको साफ कर रही है। देयर क्लोथ्स एंड डिस क्लोथ्स, कहने का मतलब उनके जो अपने कपड़े हैं और जो जो मतलब सामान के कपड़े हैं, बर्तनों के कपड़े हैं, सबको धोती हैं। कह रही है विच सी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई। है ना, वो उसे लाइन पे रख के, मतलब तार पे रख के सुखाती हैं। सी टूक डाउन द रिफ्यूज टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग एंड बॉट ऑफ द वाटर। पता है, वो प्रतिदिन सुबह में ऊपर से नीचे उठकर, मतलब नीचे ऊपर से नीचे आती हैं, पानी को भर करके ऊपर ले जाती हैं। स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग टू कैच हर ब्रेथ। पता है, वो भारी बर्तन में पानी लेके, मतलब बकेट में पानी लेकर जाना ऊपर, फिर ऊपर से नीचे आना, ऊपर जाना, तो इस तरह में थक जाना। और क्या होता है ना, वो बीच बीच में हर एक बीट पे वो रह रह के सांस लेती है। कहने का मतलब थकी हुई महसूस होती है उस वक्त उसे। एंड क्लोथ लाइक अ वुमन ऑफ द पीपल, अब वो एक नॉर्मल औरत की तरह कपड़े पहन रही है। सी वेंट टू द grocer. She went to the grocers, the butchers, and the fruiters with her basket on her arm. अब वो स्वयं जाती है मोदी खाना में, और जो कसाई घर है जहाँ पे मीट वगैरह काटा जाता है वहां पे, फल वाले के पास वो खुद जाती है अब। ठीक है, और अपने हाथ में बास्केट लेकर के जाती है। शॉपिंग हैगलिंग टू द लास्ट सो ऑफ हर मिजरेबल मनी। पता है, मार्केट में जाके खुद बाजार करती है, और लास्ट सो कहने का मतलब सबसे छोटा करेंसी जो होता है ना, उसको बचाने के लिए, है ना, अपने मेजरेबल तरीके से, मतलब बहुत ही दयनीय अवस्था में पैसे को बचाती है, जोड़ती है। राइट, ये तो रहा मातिल्दा की कहानी। मातिल्दा क्या क्या कर रही है पैसे जोड़ने के लिए, पैसे सेव करने के लिए, बचाने के लिए, ताकि वो जो ऋण लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, उस पैसे को चुकाया जा सके। अब आता है मातिल्दा के हस्बैंड की बारी। द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स। अब जो है हस्बैंड जो है शाम तक काम करने लगे हैं। Putting the books of some merchants in order, and nights he often did copying at 5 sous a piece. पता है, अब उसके हस्बैंड भी दिन दुगनी रात चौगनी काम करने लगे हैं। कहने का मतलब सुबह से लेकर शाम तक केवल मेहनत करते हैं। है ना, शाम तक तो काम करते ही हैं, रात में भी किसी मर्चेंट्स के मतलब हिसाब किताब को रखते हैं, और उस हिसाब किताब के लिए उन्होंने क्या किया है, एक पेज अगर लिखते हैं तो उसके लिए वो 5 सौ चार्ज करते हैं। मतलब 5 सौ कहने का मतलब 5 पैसे हो सकता है ना, तो कम दाम में एक पेज वो कॉपी कर रहे हैं। सोचो कितना मेहनत कर रहे हैं। एंड दिस
लाइफ लास्टेड फॉर 10 years, और ये जीवन लास्ट 10 सालों तक चलता है। एट द एंड ऑफ 10 years, जब 10 साल समाप्त होती है, दे हैड रिस्टोर्ड ऑल, और अंत में उन लोगों ने 10 साल में क्या किया, जितना पैसा उन लोगों ने खर्च किया था, जितना पैसा उन लोगों ने उधार लिया था, ऋण पे लिया था, वो सारे पैसे चुका देते हैं। मतलब 10 साल में वो ऋण चुकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैम लॉजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, अब जो है मातिल्दा जो है अब वो बूढ़ी दिखने लगी है। राइट, बेचारी बूढ़ी हो चुकी है ऐसा लगता है ना। मैम लॉजेल सीम्ड ओल्ड नाउ, सी हैड बिकम अ स्ट्रॉन्ग हार्ड वुमन, अब वो एक मजबूत और थोड़ा हार्ड औरत बन गई है, मतलब थोड़ा हार्ड दिख रही है, स्ट्रॉन्ग दिख रही है। द क्रूड वुमन ऑफ द पुअर हाउस होल्ड, मतलब जो महिलाएं जो होती हैं गरीब घर में जिस तरह से दिखती हैं वैसे दिखने लगी हैं। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, उसके बाल बहुत बुरे तरीके से ड्रेस्ड हैं। हर स्कर्ट्स, और उसके जो स्कर्ट्स होते हैं वो मतलब मुड़े चमड़े हुए हैं, आयरन नहीं होता है, ढंग का नहीं होता है। हर हैंड्स रेड, हाथ लाल लाल हो चुके हैं। सी स्पोक इन अ लाउड टोन, अब वो बहुत जोर जोर से बोलने लगी है। एंड वॉश्ड द फ्लोर्स विद लार्ज स्पेल्स ऑफ वाटर, और वो अपने घर के फ्लोर्स को बहुत ज्यादा पानी से धोती हैं। बट समटाइम्स when her husband was at the office, she would seat herself before the window and think of that evening party of former times, right? लेकिन जब उनके हस्बैंड ऑफिस में होते हैं तो इनको जब मौका मिल जाता है तो ये खिड़की के सामने क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, और बैठ करके वो उस शाम के पार्टी को याद करती हैं। ऑफ ऑल दैट बॉल where she was so beautiful and so fluttered, वो उन दिनों को याद करती हैं, उस पार्टी को याद करती हैं जहां पे सभी लोग है ना उनकी बड़ाई कर रहे थे। किनकी बड़ाई? मातिल्दा की बड़ाई कर रहे थे, उनकी खूबसूरती की बड़ाई कर रहे थे। उस दिन पार्टी में बहुत खूबसूरत दिख रही थी मातिल्दा। राइट, वो सारी बातें इनको याद आती हैं एक एक करके। How would it have been if she had not lost the necklace? वो सोच रही है, कह रही है कि कितना अच्छा होता यदि उस दिन वो नेकलेस खोई नहीं होती। Who knows how singular is life and how full of changes, how small a thing will ruin or save one, है ना। कौन जानता है ना, कि लाइफ में इतना अकेलापन हो जाएगा, लाइफ में इतनी सारी बदलाव होंगी, है ना, इतनी सारी चेंजेस आएंगी, है ना। और कौन जानता था कि एक छोटे से घटना की वजह से लाइफ चौपट भी हो सकता है या सेव भी हो सकता है। राइट, कौन जानता है। इन सब बातों को मातिल्दा याद करती है, सोचती है। राइट, और सोच करके है ना अफसोस करती है, काश उस दिन वो नेकलेस नहीं खोई होती। अब सुनो क्या होता है। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग अ वॉक इन द चैम्प्स एलिसिस टू राइड हर सेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ द वीक। राइट, एक दिन संडे को है ना, जब वो चैम्प्स एलिसिस के तरफ घूम रही थी, थोड़ा केयर फ्री होना चाहती थी क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी से वो परेशान थी, दुख तकलीफ था, लेकिन सुकून में भी थी क्योंकि सारे डेप्थ चुका चुकी थी, वो कर्ज चुका चुकी थी, तो इसीलिए थोड़ा सा फ्रेश होने के लिए घूमने निकली थी बाहर। सी सडनली परसीव्ड अ वुमन वॉकिंग विद अ चाइल्ड, तभी वो देखती है कि एक औरत जो है एक बच्चे के साथ उसके तरफ आ रही है। इट वॉज मैम फॉरेस्टियर, और ये मैम फॉरेस्टियर थी। स्टिल यंग, दिखने में अभी भी सुंदर, यंग जवान लग रही थी। स्टिल प्रिटी, बहुत खूबसूरत दिख रही थी। स्टिल अट्रैक्टिव, और आकर्षणीय दिख रही थी। मैम लॉजेल वॉज अफेक्टेड, मैम लॉजेल मीन्स मातिल्दा उसे देख करके बहुत प्रभावित हुई। शुड सी स्पीक टू हर, वो
बात करना चाहती थी उनसे। यस सर्टेनली, एंड नाउ दैट शी हैड पेड, शी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट। ओके, अभी वो कह रही है कि अब वो उस औरत से बात करेगी, क्योंकि मातिल्दा उसे पहचान चुकी है, राइट, कि वो कौन है। मातिल्दा जान चुकी है कि वो मैम फॉरेस्टियर है, उसकी सहेली है, क्लासमेट है, तो उसे जरूर बात करना चाहिए, है ना। और वो बात करने के लिए आगे बढ़ती है और कहती है, सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकॉग्नाइज हर एंड वॉज astonished to be so familiarly addressed by this common personage, right? एक बार और मैं इसे पढ़ना चाहूंगा, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये। सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जेन। मातिल्दा उसके करीब गई और उसको कहती है गुड मॉर्निंग जेन, लेकिन इस इतना फेमिलियर तरीके से जो वो गुड मॉर्निंग करती है, मैम फॉरेस्टियर उसको पहचान ही नहीं पाती है ना। वो आश्चर्यचकित हो जाती है कि ये कौन कॉमन औरत है, एक साधारण औरत है ना, जो इतने फेमिलियरली तरीके से बात कर रही है, जैसे ऐसा लगता है कि वर्षों की पहचान है इसके साथ, है ना। सी स्टेमर्ड, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। तो मैम फॉरेस्टियर कहती है कि मैडम शायद आपसे गलती हो रही है, आप शायद मिस्टेक कर रहे हैं, है ना, मैं नहीं जानता हूं, है ना, आपसे गलती हो रही है कुछ। नो, आई एम मातिल्दा लोजेल, है ना। तो मातिल्दा अपना परिचय देती है, कहती है अरे नहीं नहीं, मैं मातिल्दा हूं, मैं मातिल्दा, तुम्हारी सहेली। हर फ्रेंड अटर्ड अ क्राई ऑफ एस्टोनाइजमेंट, ओह माई पुअर मातिल्दा, हाउ यू हैव चेंज्ड, राइट। तो जब वो अपनी पहचान बताती है कि वो मातिल्दा है, तो मैम फॉरेस्टियर आश्चर्य होकर के चिल्ला उठती है और कहती है कि अरे मेरी मातिल्दा, तुम इतना बदल कैसे गई, राइट। यस, आई हैव had some hard days since I saw you, and some miserable ones, and all because of you, right? तो मातिल्दा कहती है कि हाँ, मेरे कुछ खराब समय आ गए थे, मेरे खराब दिन कुछ आ गए थे जब से मैंने तुम्हें देखा था, जब से मैंने तुम्हें मिला था, उसके बाद से मेरे कुछ खराब दिन आ गए थे, है ना, बुरे वक्त मेरे जीवन में आ गए थे, और ये सारे बुरे वक्त का कारण तुम ही हो, ऑल बिकॉज ऑफ यू। बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज दैट। तो फॉरेस्टियर कहती हैं कि मेरे कारण कैसे हो सकता है ये। यू रिकॉल द डायमंड नेकलेस दैट यू हैव लोन्ड मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल। तो मातिल्दा उसे कहती है कि तुम्हें याद है, तुमने वो जो डायमंड नेकलेस मुझे दिया था, है ना, मिनिस्टर्स पार्टी में पहनने के लिए। यस वेरी वेल, अच्छी तरह से याद है मुझे। वेल आई लॉस्ट इट, जिसे मैंने खो दिया था। हाउ इज दैट, सिंस यू रिटर्न इट टू मी। तो ये कैसे हो सकता है, तुमने तो मुझे रिटर्न कर दिया था, तुम खोई कहां थी, तुम तो मुझे वो रिटर्न कर दी थी, राइट। तो मातिल्दा कहती है आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक इट। मातिल्दा कहती है कि मैंने तुम्हें ठीक वैसा ही डायमंड का नेकलेस मैंने तुम्हें रिटर्न किया था, लेकिन वो दूसरा था। एंड इट हैज टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। और पता है, जिसका मूल्य चुकाने में हम लोगों को 10 साल लग गया। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट इजी फॉर अस हु हैड नथिंग, बट इट इज फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कॉन्टेंट, है ना। तो मातिल्दा कहती है कि तुम समझ सकती हो कि ये कितना कठिन है, आसान नहीं है हम लोगों के लिए, जिसके पास, हम लोगों के पास कुछ है नहीं, है ना। ये बहुत कठिन था, ये बहुत आसान नहीं था हम लोगों के लिए पे करना, बट ये फिनिश हो चुका है, ये पेड हो चुका है। अब मैं बहुत अच्छी तरह से संतुष्ट हूं। मैम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, शी सेड,
You say that you brought a diamond necklace to replace mine. मैम फॉरेस्टियर उसे रोक करके कहती हैं, अरे तुमने कहा कि तुम मेरे डायमंड नेकलेस के जगह पे तुमने दूसरा मेरे जो नेकलेस थे उसके जगह पे तुमने अपना डायमंड नेकलेस खरीद करके मुझे दिया था। तो ये बोलती है, यस यू डिड नॉट परसीव इट देन, दे वर जस्ट अलाइक, है ना। तो मैं मातिल्दा कहती है, हाँ तुम इसे समझ भी नहीं पाई थी, तुम इसे जान भी नहीं पाई थी कि वो जो नेकलेस है डायमंड वाला, है ना, वो बदला हुआ है, दूसरा नेकलेस मैंने आपको दिया था, आप वाला तो खो दिया था मैंने। एंड शी स्माइल्ड विथ प्राउड एंड सिंपल जॉय। मैम फॉरेस्टियर वॉज टॉच्ड एंड टूक बोथ हर हैंड्स एज शी रिप्लाइड, ओ माई पुअर मातिल्दा, mine were false, they were not worth over 500 francs, right? फिर उसके बाद मैम फॉरेस्टियर क्या करती हैं, उनके मतलब मातिल्दा के दोनों हाथों को अपने हाथों में रखती हैं और कहती हैं कि मेरी प्यारी, मेरी बेचारी, है ना, माई पुअर मातिल्दा, अरे मेरा वाला जो नेकलेस था ना वो फॉल्स था, नकली था, ओरिजिनल नहीं था, और उनका दाम 500 फ्रैंक से ज्यादा हो ही नहीं सकता था, राइट। इस बात को सुनने के बाद मातिल्दा जो है अबाक रह जाती है, वो सोचती है कि अरे यार ये क्या हो गया, है ना, मतलब नकली डायमंड वो खोई हुई थी, मतलब नकली हीरे के हार को खोई थी वो, और उसके बदले में उसने असली हीरे के हार को दिया था, और उसके वजह से उसको पूरे लाइफ तक 10 साल तक परेशानी झेलना पड़ा। सो डियर फ्रेंड्स, चैप्टर यहीं तक समाप्त हुआ, और मैं आशा करता हूं कि ये कंटेंट आप लोगों को समझ में आया होगा, है ना। इसे बार बार देखिएगा ताकि और भी अच्छे तरह से आप समझ पाएंगे, है ना। और अब मैं नेक्स्ट वीडियो तुरंत लाने वाला हूं, तब तक आप इस वीडियो को एंजॉय करते रहिएगा, है ना। और हाँ, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब तो जरूर कर लीजिएगा, और फिर उसके बाद शेयर करिए, अच्छा लगे तो कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।